भाजपा की बैठक में BLA 2 कार्यकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी की बैठक में बुधवार को पीतमगिरी पहाड़ी पर BLA 2 कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का सत्र संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य वक्ता प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, राजाखेड़ा विधानसभा की भाजपा BLA 1 नीरजा शर्मा, SIR कार्यक्रम के जिला संयोजक डॉक्टर मनोज शर्मा एवं भाजपा के विधानसभा राजाखेड़ा के सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजाखेड़ा भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने SIR अभियान वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा एक राष्ट्रव्यापी अभियान बताया, जो कि फिलहाल राजस्थान समेत 12 प्रदेश में अपने सेकंड फेज में है, जिसमें प्रोविजनल लिस्ट पर दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का काम चल रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक BLA 2 कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर सक्रिय रहकर दावे और आपत्तियों का काम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। प्रयास रहे कोई भी वास्तविक मतदाता वोटर लिस्ट से छूटे नहीं और फर्जी नाम जोड़े नहीं। मुख्य वक्ता विशंबर दयाल शर्मा ने SIR अभियान के तहत BLA 2 द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। जिला संयोजक मनोज शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं को पूर्ण मनोयोग से काम करने व SIR कार्यक्रम के माध्यम से वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के महान कार्य में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुरैना मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, राजाखेड़ा नगर अध्यक्ष सत्यम गुप्ता, नहेला मंडल अध्यक्ष जयवीर सिंह, मांगरोल मंडल अध्यक्ष मोहन लोधा, मनिया मंडल अध्यक्ष राम अवतार त्यागी, केदार पोसवाल, मीथल शुक्ला, उकम सिंह लोधा, रामू सिकरवार, KK शर्मा, गजेंद्र परमार, जनवेद पारासर सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ब्रजकिशोर लोधा ने किया एवं कार्यक्रम के अंत में मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। अब सिर्फ ये कहना है, हाथी तो निकल चुका है, केवल पूंछ बची है थोड़ी सी वो मेहनत आप और कर लीजिए तो फिर बिल्कुल नैया पार है। ये केवल और केवल ये ध्यान रखना है, फर्जी वोट जुड़ पाए नहीं और अपना कोई वोट रह जाए नहीं। ठीक है, धन्यवाद। जोरदार मुठभेड़ के बाद जिले के हाईकोर्ट इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में जिले में वांछित आरोपियों, इनामी बदमाशों एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आज अल सुबह थाना वसईडांग इलाके में हाईकोर्ट एवं जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल 50-50 हजार के इनामी बदमाशों अजीत व कल्याण गैंग के साथ पुलिस, DST टीम, थाना वसईडांग साइबर सेल, स्पेशल टीम आदि की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग के बाद पुलिस द्वारा 50-50 हजार के इनामी बदमाश अजीत व कल्याण एवं 10 हजार के इनामी बदमाश धीरज एवं 2 अन्य बदमाशों को धर दबोचने में सफलता हासिल हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से इनामी बदमाश अजीत घायल हो गया है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। गिरफ्तार इनामी बदमाशों एवं उनके साथियों से भारी संख्या में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद करते हुए 2 सिंगल शॉट 315 बोर राइफल, 3 अवैध देसी कट्टा, 315 बोर 75 कारतूस एवं 18 खाली कारतूस जब्त किए गए हैं। इनामी बदमाशों अजीत ठाकुर एवं कल्याण ठाकुर की गैंग उत्तर प्रदेश तथा धौलपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने हुए थे। अजीत और कल्याण गैंग जो धौलपुर ज़िले में काफ़ी समय से इनकी जो दहशत है वो फैली हुई है, उसके कई सारे प्रकरण में अभी भी ये वांछित चल रहे थे और काफ़ी समय से जो धौलपुर पुलिस है वो इनको दस्तयाब करने के लिए प्रयासरत थी। अक्टूबर माह में एक मुठभेड़ भी मुरावली में जो है कंचनपुर थाना इलाके में इनके साथ हुई थी। आज कल हमारे पास कोई पुख्ता सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर साइबर सेल के द्वारा निरंतर इस पर डेवलपमेंट कर आज अर्ली मॉर्निंग DST टीम और बसईडांग थाना की पुलिस
और जो हमारे साइबर सेल की टीम है उनके द्वारा जो ये इनामी दोनों अपराधी दोनों ही हार्डकोर भी हैं और टॉप 10 भी हैं, अजीत और कल्याण, और आईजी साहब के ऑफिस के द्वारा इनके ऊपर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। प्रमुख सूचना इन दोनों की थी। आज इनको बसई डांग थाना क्षेत्र में वन विहार इलाके के पास इनकी सूचना प्राप्त होने पर इनको घेराबंदी की। जिस घेराबंदी के दौरान इन्होंने, जब इनको पता लगा कि घेराबंदी हो गई है और कोई रास्ता नहीं है निकलने का, तो दोनों तरफ से ही फायरिंग हुई। करीब 35 राउंड जो है दोनों तरफ से इसमें फायर हुए और कुल 5 लोगों को इसमें जो है अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अजीत है, कल्याण है, धीरज जो इनके साथ मिला उसके ऊपर भी 10,000 का इनाम है और 8 प्रकरण पहले से दर्ज हैं। अजीत और कल्याण के ऊपर करीब 35-33 प्रकरण जो है पूर्व में दर्ज हैं। इसके अलावा विष्णु और इसके साथ शिवा जो 5वां आरोपी है, वो 5 लोगों को डिटेन किया है। जब ये मुठभेड़ हुई, इसमें जो अजीत है उसके पैर में गोली लगी है और उसके बाद ही हम उसको जो है काबू कर पाए। इनके पास से कुल 2 सिंगल शॉट बंदूक और 3 कट्टे, 315 बोर, कुल 5 वेपन बेसिकली, और 75 जिंदा कारतूस और 15 कारतूस खाली जो हैं वो बरामद किए गए हैं। पूर्व में भी जो ये दोनों ही अपराधी हैं, इनके द्वारा कई सारे रंगदारी के, डकैती के, पुलिस के साथ मुठभेड़ के जो प्रकरण हैं वो दर्ज हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से जो टीम ने जो है प्लान करके इनको आज दस्तयाब किया और इनको जो डिटेन करने में जो है कामयाब हुई। विशेष भूमिका के रूप में जो साइबर सेल का जो हमारे कानी थे नरेंद्र, उनकी विशेष भूमिका रही। श्रीपाल, घनश्याम डीएसटी प्रभारी, दुर्ग सिंह जो एसएचओ हैं, उनका विशेष योगदान इसमें रहा। संत हरिगिरी महाराज जी ने गंगोत्री से लाया हुआ गंगाजल रामेश्वर में किया अर्पित। संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री महेंद्र हरिगिरी महाराज जी ने गंगा जल अर्पित करते हुए कहा कि यह जल हमारी पवित्रता का प्रतीक है। पवित्र जल, पवित्र जीवन, नशा मुक्ति, तन मन अमृत जल, पवित्र जल, नशे से मुक्ति का यह पल, शिव की शक्ति, नशे से मुक्ति। संत श्री ने भावनात्मक एवं धार्मिक नारे लगाते हुए नशा से दूर रहने के लिए लोगों को संदेश दिया। शिक्षा पर जोर देते हुए डॉक्टर अब्दुल कलाम का उदाहरण देकर कहा कि कलाम ने सादगी और कड़ी मेहनत से विज्ञान और राष्ट्र के प्रति समर्पण दिखाया। इस अवसर पर महाराज जी के शिष्य श्री लालगिरी महाराज जी, श्री भरतगिरी महाराज जी, श्री जनवेद गिरी महाराज जी, श्री गोविंद गिरी महाराज जी, श्री जोगेंद्र गिरी महाराज जी, श्री महादेव गिरी महाराज जी, नरेंद्र गिरी महाराज जी एवं सैकड़ों श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। अपने शरीर ते, मन ते, तन ते पाप कर्म ते दूर रहो तो न्यो समझो तुम्हारा शरण है। धरती पे आए, पृथ्वी पे आए, मन चाहे जो लइए तो न्यो समझो तुम्हारा उद्धार है गयो। तुम पापी हो ना रहे कि नहीं, चाहे कितने को तुमने पाप करो हो। एक कुत्ता हूँ भगवान शंकर के और रज में धूर में यहाँ आए कहीं लोट को रह जाए, पाप उद्धार है जाता है। आप साक्षात भगवान शंकर की गोद में बैठे हैं, आप साक्षात भगवान महादेव की गोद में बैठे हैं। जहाँ राम जी आए और राम जी की सेना आई और भगवान शंकर की बारू की मूर्ति की स्थापना करी, कही की श्वेत की, तो जल चढ़ना दे, क्योंकि बारू की मूर्ति जल चढ़ाए से कहा जाता खंडित है जाते। इस वजह से यहाँ प्रतिबंध व्यक्ति मूर्ति जो भगवान को भक्तावत है जल दूरते चढ़ावत, पुजारी केवल कहते मेरे हाथ से चढ़ावत। चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आ जाए अपने हाथ से जल ना चढ़े पाओ। तो हम तो धन्य भैया जितने हमारे ये यात्री तीर्थ यात्री आए हमारे संग गंगा जल लाए या कोई गंगा जल ना आ पाए, इनके प्रकार हमारे संग आ गए ते भैया धन्य है गए, पवित्र है गए। अब जेते आ गए, अब अपने घर पहुँचो भैया, पाप कर्म से दूर रहो और जितना बन सके तितने को भैया सदक मारे में चलो, भगवान की भक्ति करो, जाते ही उद्धार हो। और सबसे मुख्य कार्य तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि नशा मुक्त समाज हो। बच्चन समझाओ, बड़े बूढ़े तो बीत गए भैया, अब तुम्हें कार्य कर उधारे जा समाज की। तो जहाँ तक बन सके नशाते व्यसनते जाते दूर हो। दूसरा तुम देख रहे हो तामसी वृत्ति में आएगा नहीं, तुम्हारे अपने क्षेत्र में जगह ये मांसमरी है रही है या रामेश्वर में तुम आए हैं तो ये संदेश तुम्हारे समझ को पहुंचेगा। मांसमरी है रही है तो तामसी स्वभाव में दबाए के नहीं
ने कहा विषय पियो, जैसे महादेव बाबा ने विष पियो, बस विषय पिएंगे तो भैया जाने खिते का ले तो भाई बन जाए। तो भैया सबसे प्रार्थना है कि एक तो नशा के दूर, दूसरे खाओ और तीसरे भैया शिक्षा पे जोर दे। अगर तुम्हें समाज आगे बढ़ाना है तो पढ़ाई पे ध्यान दे, जो समाज आगे बढ़े दिखाते धर्म में आस्था रखो, शिक्षा देखोगे तो अपने देवस्थान में भूला मत है। ले पकड़िए। और हमारा भैया लक्ष्य यही है कि समाज आगे बढ़े, विश्व को कल्याण हो और नशा मुक्त, व्यसन मुक्त समाज हो, शिक्षित समाज हो और देश तरक्की करे। भारत माता की जय। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत परिवहन विभाग ने चलाया समझाइश अभियान। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी व जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के दिशा निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा समझाइश अभियान चलाया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि हमारे द्वारा व्यापक स्तर पर समझाइश अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूलों में जाकर बच्चों के बीच गुड सेमी रिटर्न की जानकारी दी जा रही है। वहीं कोहरे से बचाव के लिए वाहन चालकों के साथ समझाइश की जा रही है। इसके अलावा विभाग द्वारा लगातार रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं और लोगों के बीच पंपलेट बांटकर उन्हें यातायात नियमों के प्रति सजग करने का काम किया जा रहा है। मंगलवार को विभाग की ओर से सागरपाड़ा, मचकुंड चौराया, हरदेव नगर व गौरव पथ पर समझाइश अभियान चलाया गया। इसके अलावा राजकीय महात्मा गांधी सिटी कोतवाली विद्यालय में जागरूकता अभियान के तहत स्कूल के विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई गई। विद्यालय की प्रधानाचार्य रमा परमार ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों को सरकार की नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी होती है। परिवहन विभाग की ओर से विद्यार्थियों को यातायात नियमों के बारे में जो जानकारी दी गई, इस प्रकार के आयोजन नियमित तौर पर होते रहने चाहिए। परिवहन निरीक्षक शैलेंद्र वर्मा ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई। इस अवसर पर परिवहन विभाग की ओर से ब्राउजर का विमोचन विद्यालय प्रबंधन के माध्यम से किया। इस अवसर पर वर्ष शारीरिक शिक्षक अजय बघेल, न्यायिक दर्शन संस्था के सचिव एडवोकेट रंजीत दिवाकर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। विभाग की ओर से रिफ्लेक्ट अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत व शैलेंद्र वर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 20 मीटर पहले, 10 मीटर पहले रोड के साइड में सिग्नल्स लगे होते हैं कि 10 मीटर बाद में स्पीड ब्रेकर है, यू टर्न है। समस्त यातायात नियमों का पालन करूंगा। मैं ये हर संभव जानकारी मिलेगी कि कुछ मीटर्स के बाद में ऐसा कुछ होने वाला है। अपन बात करें तेज गति से वाहन चला समस्त यातायात नियमों का पालन करूंगा। मैं ये हर संभव और ये ब्राउजर खोरपुरा गांव में जलदाय विभाग की जल जीवन योजना फेल। ग्रामीणों ने कार्यालय पर किया प्रदर्शन, एक्सीएन को दिया ज्ञापन। बाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के कांसोटी खेड़ा पंचायत के गांव खोरपुरा में जलदाय विभाग की जल जीवन मिशन योजना फेल होती नजर आ रही है। ऐसे में मंगलवार को परेशान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर आकर विरोध प्रदर्शन किया है और विभाग के एक्सीएन को ज्ञापन सौंपा है। खोरपुरा गांव निवासी भारतीय युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष अजय कुमार मीणा ने बताया कि गांव में जल जीवन मिशन के तहत 2 वर्ष पूर्व पानी की टंकी का निर्माण किया गया। पूरे गांव में सड़क को खोदकर लाइन बिछाई गई, घरों में नल कनेक्शन भी दिए गए, लेकिन पानी सप्लाई की स्थिति यह है कि 20% गांव में भी पानी नहीं आ रहा है। जाटव बस्ती के लोग पिछले 2 वर्ष से पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीण महिला 1 किलोमीटर दूर रोज पानी लेने जाती है। मामले को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में परेशान ग्रामीणों ने अब आंदोलन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत जलदाय विभाग के एक्सीएन देशराज गुर्जर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें चेतावनी दी है कि यदि 10 दिन के अंदर गांव के प्रत्येक घर में पानी नहीं पहुंचता है
तो आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान गांव के गोपाल सिंह, प्रदीप कुमार, राजू सिंह, कुंवर सिंह, वार्ड पंच सुनीता सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। मोबाइल स्नैचिंग गैंग का खुलासा, 6 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। जयपुर की प्रमुख खबर। पुलिस उपायुक्त जयपुर राजश्री राज ने बताया कि जिला जयपुर दक्षिण में लगातार हो रही मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों की रोकथाम हेतु एवं अपराधियों की धरपकड़ पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए जयपुर दक्षिण में एक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के लिए ललित कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण के निर्देशन में थाना अधिकारी पुलिस थाना शिवदासपुरा, अनिल जैमिनी थाना अधिकारी पुलिस थाना सागानेर, मोतीलाल शर्मा थाना अधिकारी थाना अशोकनगर, बिशंबर प्रभारी जिला विशेष टीम जयपुर दक्षिण एवं लोकेश कुमार हेड कांस्टेबल साइबर सेल टीम का गठन किया। इस प्रकार की शिकायतों पर कार्रवाई तथा निगरानी की गई। जयपुर पुलिस की विशेष टीम पुलिस थाना शिवदासपुरा, सागानेर सदर एवं अशोकनगर की संयुक्त बड़ी कार्रवाई में मोबाइल स्नैचिंग गैंग का खुलासा किया गया तथा 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से कुल 43 मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 पावर बाइक एवं 8 अन्य मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपियों द्वारा जयपुर शहर में अलग अलग जगह से करीब 20 से 25 वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। पावर बाइक से वारदातों को अंजाम देकर पलक झपकते ही राह चलते राहगीरों से मोबाइल छीन लेते थे। मोबाइल स्नैचिंग के अभियान में घर पकड़ के दौरान डीएसटी टीम द्वारा मानसरोवर इलाके में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई में 3 अवैध देसी कट्टा बरामद कर एक आरोपी इंद्रेश जैन उर्फ चिंटू को गिरफ्तार किया गया है। गुमशुदा मोबाइलों के संबंध में जयपुर दक्षिण का निरंतर विशेष अभियान आपका मोबाइल फिर से आपके दौरान 50 लाख कीमत के कुल 248 मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाए गए हैं। जयपुर से बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीमान सीपी साहब के निर्देशानुसार और स्पेशल सीपी साहब के मार्गदर्शन में मोबाइल स्नैचर्स के विरुद्ध एक विशेष अभियान पिछले कुछ दिनों से हमने चला रखा है। इसी क्रम में डीएसटी साउथ, शिवदासपुरा थाना, सांगानेर सदर थाना और अशोकनगर थाना, इनके द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए पिछले करीब 3 दिनों में हमने एक बड़े मोबाइल स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें हमने टोटल अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हमें स्नैच किए हुए 43 मोबाइल हमने बरामद किए हैं। पिछले करीब 6-8 महीनों में इन्होंने जयपुर और उसके आसपास करीब 20 से 25 घटनाएं कारित की हैं। 5 प्रकरणों में ये वांछित चल रहे थे। इनके पास से हमने करीब 10 टू व्हीलर्स, 2 पावर बाइक और 8 अन्य बाइक जिसका इस्तेमाल ये घटना कारित करने के लिए करते थे, वो भी जब्त किया है। इसी क्रम में जब संदिग्धों के यहाँ हम दबिश दे रहे थे और कार्रवाई कर रहे थे, उसी क्रम में एक आर्म्स एक्ट की भी बड़ी कार्रवाई की गई डीएसटी साउथ और मानसरोवर थाने के द्वारा, जिसमें 3 देसी कट्टे और एक तलवार भी हमने बरामद किया है। इसके अलावा जो गुमशुदा मोबाइल है, करीब 248 गुमशुदा मोबाइल हमने बरामद किए, जिसका मार्केट वैल्यू करीब 50 लाख के आसपास है। उनको भी परिवादियों को देने का काम जो है जारी है। बाकी जितने भी चालानशुदा अपराधी हैं, चाहे वो मोबाइल स्नैचर्स हों, चेन स्नैचर्स हों, स्नैचिंग से संबंधित, उन पर हम विशेष निगरानी रख रहे हैं। उन सब को डिटेन करके उनसे पूछताछ किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में करीब हमने 63 ऐसे संदिग्धों को हमने डिटेन किया है, गिरफ्तार किया है। उनके मोबाइल की चेकिंग कर रहे हैं, उनके सहयोगियों से पूछताछ कर रहे हैं, ताकि ये जो पूरे स्नैचिंग का एक जो इनका नेटवर्क है, पूरा सप्लाई चेन है, उसको ध्वस्त किया जा सके। जो 6 गिरफ्तारियां की हैं, इनमें विकास हरिजन है पुलिस थाना फागी जयपुर ग्रामीण का, अर्जुन हरिजन है सांगानेर सदर का, महेश रैगर है मुकमपुरा जयपुर ग्रामीण का, उदय वाल्मीकि है प्रतापनगर जयपुर पूर्व का, और सुरेश हरिजन है सांगानेर सदर एरिया का। इनमें से 2 का पहले का भी आपराधिक रिकॉर्ड है, मारपीट और चोरी का। इसके अलावा जो अशोकनगर में हमने कार्रवाई की, उसमें सुहेल करेशी को हमने गिरफ्तार किया है और उसके पास से 7 मोबाइल जो अलग अलग घटनाओं में उसने स्नैच की थी, उसे जब्त किया है। सर इनका तार कहाँ तक जुड़े हैं? सर इनके मोबाइल वालों के किस नेटवर्क के लिए काम करते हैं, कैसे स्नैच करते हैं? ये जैसा मैंने बताया कि ये जो 6 लोग हैं सब लोकल हैं। 2 सांगानेर सदर के हैं, 2 जयपुर ग्रामीण के हैं, 1 प्रतापनगर जयपुर पूर्व का है। तो ये लोकल लेवल पर ही जयपुर कमिश्नरेट और जयपुर ग्रामीण में ही ऑपरेट करते हैं। और इसमें से एक खरीदार भी है
जो मोबाइल इनसे ख़रीदता था उसको भी हमने मुलजिम बनाया है। अभी वर्तमान में इनसे और पूछताछ जारी है। प्रयास ये है कि और भी जो इनके सहयोगी हैं, चाहे वो बाहर के भी हों, तो उनके विरुद्ध भी साक्ष्य इकट्ठा करके उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। ये सर जो खरीदार पकड़ा है, तो ये कब से इनसे खरीदारी कर रहा था और अब तक इसका क्या रिकॉर्ड है सर? इसका पहले का तो आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं आया। ये पिछले 6-8 महीने से इससे खरीदारी कर रहा था। ये खरीदे गए मोबाइल का खर्चा क्या था? बेचता था, जो खरीदार है उसको बेचता था। 1000, 1500, 2000, 5000 डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी मोबाइल है। इसमें आईफोन भी आप देख सकते हैं। ये सारे जो ये स्नैच किए हुए मोबाइल है, इसमें आईफोन भी है और भी बड़े बड़े एक्सपेंसिव मोबाइल्स भी हैं। तो ये बेचता था और इनमें से कुछ लोग नशा का भी सेवन करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल सर मतलब कैसे क्या काम आ रहे थे? नहीं, ये तो पिछले 6-8 महीनों में, जैसा मैंने बताया कि इन्होंने अलग अलग घटनाएं जो कारित की हैं, ये सारे हमने जब्त किए हैं। ठीक है, और इनका जो मेन उद्देश्य था, कोई बहुत बड़े अपराधी ऐसे नहीं है। इनका तो या तो नशा का सेवन के लिए ये करते हैं, जो भी 2000, 2500, 3000, 5000 ब्रांड के हिसाब से जो भी पैसा मिलता है, ठीक है, या अपना डे टू डे जो भी इनका खर्चा होता है उसके लिए करते हैं। एक बार जब वो खर्चा ख़त्म हो जाता है फिर एक नई घटना करते हैं। तो इनका जनरली एमओ यही रहता है कि पहले ये तो बाइक चोरी करते हैं। बाइक जो है उसी दिन या उसके एक दिन पहले चोरी करेंगे कहीं किसी और एरिया से। जैसे अशोकनगर में हमने जिसको पकड़ा है उसने बाइक चोरी की थी नॉर्थ ज़िले में कहीं से, और फिर घटना जो है कहीं और आकर करते हैं। तो ये जो है ज़िलों का भी ध्यान रखते हैं कि भाई अलग अलग जगह करेंगे तो फिर इनको पता है कि भाई आपसी समन्वय में थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसका भी इनको ध्यान है। सर एक गैंग्स बेसिकली टारगेट रहता है, अलग अलग गैंग्स हैं, जैसा आपने बताया ये नशे के लिए करते हैं। अभी सीएसटी ने कार्रवाई की थी। पीएम श्री बालिका विद्यालय में 550 छात्राओं को वितरित किए ऊनी वस्त्र। सरमुत्रा की प्रमुख खबर। स्थानीय पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमुत्रा में स्थानीय थाना अधिकारी हरिंद्र सिंह की अगुवाई में आज 550 छात्राओं को ऊनी वस्त्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर हरिंद्र सिंह ने कहा कि यह सभी छात्राओं में एक रूपता लाने का एक प्रयास है। विद्यालय की छात्राओं में परस्पर एक दूसरे के प्रति छोटे बड़े का भाव न आए और शीत ऋतु में वह नियमित विद्यालय आ सके, इसके लिए भामाशाहों के सहयोग से यह कार्य किया गया। विद्यालय के प्राचार्य भगवान दास ने सभी भामाशाह और थाना अधिकारी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से बालिका नामांकन में भी बढ़ोतरी होगी। विद्यालय के इस कार्यक्रम में प्रेरक शिक्षक के रूप में भूमिका निभाने वाले शिक्षक राजू सेन ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि बालिका विद्यालय के लिए हमेशा ही स्थानीय भामाशाहों का अच्छा सहयोग रहा है। इस कार्यक्रम में हरिंद्र सिंह, थाना अधिकारी योगेश शर्मा, मुकेश बिंदल और आलोक बिंदल, रफीक खान उर्फ गुड़ैया, ठेकेदार विद्यालय से ममता पटेल, रामेश्वर एवं राजू सेन ने भामाशाह के रूप में सहयोग किया। इस अवसर पर रंजीत सिंह, निरंजन सिंह, विनोद श्रीमाल, जया उल केशव पारासर अक सहित सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। सरमुत्रा से राजेश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। नगर पालिका की लापरवाही से सड़क पर बह रहा है गंदा पानी। सरमुत्रा की प्रमुख खबर। कस्बा में बाड़ी रोड से गंदा पानी सड़क पर आ रहा है। सड़क के दोनों तरफ नियमानुसार बनाई जाने वाली नालियां नहीं बनी है, जिस कारण बस स्टैंड तराई की तरफ से करौली रोड पर पानी बहता हुआ सड़क पर आ रहा है। गंदे पानी की वजह से आमजन को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। क्या नगर पालिका सो रही है जिसे यह सड़क पर बहता गंदा पानी नजर नहीं आ रहा? अधिकारी ध्यान दें। जागरूक नागरिक भरत सिंह मीणा ने कहा कि अगर स्थिति को नहीं संभाला गया तो शीघ्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राजाखेड़ा नगर पालिका के शहर चलो अभियान का हुआ समापन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2025 से शुरू किए गए शहर चलो अभियान के तहत नगर पालिका परिसर में बुधवार दिनांक 24 दिसंबर 2025 को शहरी सेवा शिविर का समापन किया। शिविर के दौरान साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट रिपेयर व नई लाइट लगाना सहित सभी जरूरी काम निपटाए गए। राजाखेड़ा नगर पालिका कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे शहरी सेवा शिविर के दौरान अब तक 15 पट्टों के आवेदनों प्राप्त हुए, जिनमें से 12 पट्टे जारी किए गए। भूमि रूपांतरण पट्टा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों के
50 आवेदन में से 48 जारी किए गए। नल एवं बिजली के लिए 30 एनओसी जारी की गई। सफाई संबंधित 60 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। कैंप के दौरान अधिशासी अधिकारी देवेंद्र तिवारी, कनिष्ठ अभियंता दयाल बघेल, राजेंद्र सिंह, ड्राफ्ट मैन विशाल शर्मा, नितिन गौड़, मोहर सिंह, विजय सिंह उर्फ बॉबी जादौन, मनोज जमादार, गिरवर सिंह जादौन, गीतम सिंह जादौन, संजय जमादार, सुनील जमादार, रवि जैन सहित उपलब्ध है। गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के 2 आरोपी गिरफ्तार। बसेड़ी की प्रमुख खबर। थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि 7 दिसंबर 2025 को गांव हरजूपुरा में खेत को जोतने को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद झगड़ा हुआ था, जिसमें हरेंद्र पक्ष के विपिन उर्फ विस्पो पुत्र उदय सिंह ठाकुर निवासी हरजूपुरा के पैर में गोली लगी थी, जिसमें भूरी सिंह पुत्र जंगी ठाकुर हरजूपुरा सहित 1 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी आसाराम पुत्र हर विलास ठाकुर एवं प्रवीण उर्फ मोनू पुत्र ध्रुव सिंह ठाकुर निवासी हरजूपुरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीएसपी सरमुत्रा नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बालकृष्ण थाना प्रभारी थाना बसेड़ी के साथ वीरेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, जितेंद्र प्रभाकर, रामवीर कप्तान, योगेश एवं दशरथ कांस्टेबल थाना बसेड़ी शामिल रहे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।